Namaskar students. Today I am going to explain chapter 16 of unit 8. यूनिट 8 है जिसका चैप्टर 16 है और इसका नाम है द मुंबई म्यूजिशियंस. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग वी विल सी सम वर्ड्स. हम इनके वर्ड्स देखेंगे सब कुछ और इनके मीनिंग्स जानेंगे. डोंकी. डोंकी मीन्स क्या होता है? गधा. फार्मर. फार्मर मीन्स होता है किसान. सैक. सैक जो होता है वो होता है बोरी. जो बड़ा सा बैग होता है उसको हम कहते हैं बोरी. कॉर्न. कॉर्न मतलब एक अनाज होता है. शुगर केन मतलब गन्ना. और फैक्ट्री. जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर हम अपना जो सामान है, जो चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको बनाते हैं, तो वो होता है फैक्ट्री. नेक्स्ट वी विल सी द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू. एक समय की बात है कि वहाँ पर एक गधा रहता था यहाँ पर जिसका नाम था गोपू. He had worked for many years in the house of a farmer. Farmer means होता है किसान. Many means होता है बहुत. Years means होता है साल. Work की past form हो जाएगी worked. He had worked मतलब वो काम करता था. Many years बहुत सालों से एक हाउस में मतलब एक घर में. किसके घर में काम करता था? किसान के घर में काम करता. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. He had carried वह उठाता था. carry means उठाना. carried many heavy sacks मतलब बहुत सारी बोरियां. and of corn मतलब अनाज की. और sugar cane मतलब गन्ने की. फ्रॉम द फार्म मतलब फार्म से वो फैक्ट्री तक वो अनाज की बोरियां ले जाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. टायर्ड मीन्स होता है बच्चों थका हुआ. ओल्ड मीन्स होता है पुराना, बूढ़ा. ही वॉज नाउ अब वह बहुत बूढ़ा और थका हुआ हो गया था. कौन हो गया था? गोपू. द फार्मर सेड टू गोपू. जो फार्मर मतलब जो किसान है वो गोपू से कहता है यू आर गुड डोंकी. तुम बहुत अच्छे गधे हो. यू आर अ गुड डोंकी तुम बहुत अच्छे गधे हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड सी द वर्ल्ड बिफोर सी द वर्ल्ड. और वो बोलता है कि आप बहुत अच्छे डोंकी हो. टेक दिस सैक ये बोरी उठाओ. किसकी? कॉर्न की, अनाज की. एंड सी द वर्ल्ड और दुनिया देखो. अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो मतलब तुमने बहुत काम कर लिया. अब तुम ये बोरी उठाओ और अब तुम दुनिया देखने जाओ. तो इस तरह से वो कौन बोलता है? ये किसान बोलता है. वो बोलता है कि अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो और अब तुम ये कॉर्न उठाओ और जाओ और दुनिया देखो. बिफोर यू बिकम टू ओल्ड जब तक कि तुम और बूढ़े हो जाओगे तो तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे. इसलिए अभी तुम जाओ और दुनिया देखो. गोपू स्माइल्ड एंड सैड. स्माइल की पास्ट फॉर्म होती है बच्चों स्माइल्ड एंड सैड. गोपू ने मुस्कुराया और उसने कहा I am good at. Gopu smiled and said goodbye. He set off towards the city of Mumbai. और जो गोपू था उसने मुस्कुराया और उसने कहा गुड बाय. गुड बाय बोलते हैं ना हम, तो उसने कहा गुड बाय. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स टू सिटी ऑफ मुंबई. और वो कहाँ की तरफ मुड़ा? मुंबई की तरफ. मुंबई आपको पता ही है कि बहुत अच्छी सिटी है. तो फिर गोपू सोचता है आई एम गुड एट म्यूजिक. आई विल गो टू मुंबई एंड बी द म्यूजिशियन देयर. तो वो जो गोपू है वो सोचता है, देखो आपको दिख रहा है ना मुंबई सिटी है, तो वो सोचता है आई एम गुड एट म्यूजिक.
मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा हूँ, तो आई विल गो टू मुंबई एंड टू बी अ म्यूजिशियन देयर। तो मैं मुंबई जाऊंगा किसके लिए? म्यूजिशियन बनने के लिए, मतलब एक गायक बनने के लिए मैं मुंबई जाऊंगा। ऐसा किसने सोचा? गोपू ने। म्यूजिशियन देयर। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। ऑन द वे मतलब रास्ते में। ही मेट, मीट का पास्ट फॉर्म होता है बच्चों मेट, एट अ डॉग। और वे किससे मिला? एक डॉग से मिला। अब वो बोलता है वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डूपू। डूपू जो होता है वो डॉग होता है, तो उसने किससे पूछा? गोपू से पूछा वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? किसने पूछा? डोपू ने, एक डॉग ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। मैं मुंबई जा रहा हूँ और एक म्यूजिशियन बनने, एक गायक बनने। वुड यू लाइक टू कम टू? आस्क्ड गोपू। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आस्क्ड, गोपू ने पूछा, मतलब एक जो डोंकी था उसने डॉग से पूछा क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? यस आई वुड, रिप्लाइड डूपू। तो यस मतलब हाँ, और मैं, उसने, किसने? डॉगी ने कहा कि हाँ मैं भी साथ में चलूँगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। और दोनों फ्रेंड्स मतलब डूपू और गोपू, दोनों फ्रेंड्स कहाँ पर जा रहे थे? मुंबई जा रहे थे। डस्टी रोड मतलब जो धूल भरी रोड है उस पर दोनों फ्रेंड कहाँ जा रहे थे? मुंबई जा रहे थे। दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड। दे सॉ मतलब सी का पास्ट फॉर्म होता है सॉ। उन्होंने देखा। अ बॉल ऑफ फर मतलब एक फर की बॉल। फर मीन्स होता है जो बाल, जो जिनके बाल होते हैं थोड़े से। तो उन्होंने रोड के बीचों बीच, मिडिल मीन्स बीचों बीच रोड के, उन्होंने एक बॉल देखी। किसकी? फर की। हु आर यू? दे आस्क्ड। तो जो गोपू और डोपू हैं वो पूछते हैं हु आर यू? तुम कौन हो? जो फर की बॉल है ना उससे पूछते हैं। तो वो एक्चुअली में बॉल नहीं थी, वो एक कोई एनिमल था। आई एम फरी द कैट सेड द कैट। तो वो जो फर की बॉल थी वो एक्चुअली में बॉल नहीं थी, वो कैट थी जो इस तरह बैठी हुई थी। तो वो बोलती है मैं फरी हूँ। आई एम फरी सेड द कैट। जो बिल्ली है वो बोलती है आई एम फरी। वुड यू लाइक टू कम विद अस विकम? क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? टू बिकम अ म्यूजिशियन। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? कौन पूछता है? गोपू और डोपू पूछते हैं कैट से क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी म्यूजिशियन बनने के लिए? आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर। दोनों साथ में पूछते हैं। किससे? कैट से। ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। उसने कहा कि अरे हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और फरी ने कहा कि यस मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूँगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियंस। अब क्या हुआ? अब तीनों जो है ना, गोपू डोपू एंड फरी, तीनों जाते हैं कहाँ पर? साथ में मुंबई म्यूजिशियंस बनने। सून दे मेट कुकू। जल्दी ही वो किससे मिलते हैं? कुकू से, एक कॉक से मिलते हैं। तो वो बोलते हैं आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। देखो ये चारों फ्रेंड्स हैं ना, तो वो बोलती है कॉक कि मैं भी ना आपके साथ आना पसंद करूँगी और आपको ज्वाइन करना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे भी म्यूज़िक बहुत पसंद है। दे ऑल रीच्ड और वो सारे पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं? दे ऑल रीच्ड टू मुंबई। और वो सारे पहुँचते हैं मुंबई हाउस विद अ लाइट। तो एक लाइट के मतलब घर में पहुँचते हैं, वहाँ पर एक लाइट जल रही होती है। दे वर टायर्ड एंड हंग्री और वो बहुत, चारों बहुत भूखे भी थे और थके हुए भी थी। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। अब क्या होता है बच्चों? अब वो जब वो थके हुए होते हैं और एक लाइट वाले घर में जाते हैं जहाँ पर लाइट जल रही होती है
और दे पीप्ड, पीप्ड बच्चों जो सर्कल है, पीप मतलब जो झांकना, वो कहाँ पर झांकते हैं, विंडो, विंडो मीन्स होता है खिड़की, वो कहाँ पर झांकते हैं, खिड़की में झांकते हैं। एंड सॉ आ टेबल, और एक टेबल को देखते हैं, विथ डिलीशियस फूड, मतलब डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट खाना, तो वो खाने की तरफ देखते हैं। दे डिलीशियस, दे डिसाइड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन, और वो डिसाइड करते हैं, दे डिसाइडेड, उन्होंने मतलब एक डिसाइड किया कि वो गाना गाएंगे, और जो अंदर जो पीपल मतलब जो लोग हैं उनको बताने के लिए कि वो हम म्यूजिशियंस हैं, तो उन्होंने ऐसे डिसाइड किया गाने के लिए। नेक्स्ट, दे सेंग द पीपल इनसाइड दो thought that ghost had come to scare them. They sang, मतलब सिंग की पास्ट फॉर्म होती है बच्चों sang, उन्होंने गाया, किन्ने गाया, गोपू डोपू फरी एंड कॉक ने, इन चारों ने गाया। द पीपल इनसाइड थॉट, जो लोग अंदर थे उन्होंने सोचा, थॉट मतलब सोचना, उन्होंने सोचा, थिंक का पास्ट फॉर्म होता है थॉट, उन्होंने सोचा। द घोस्ट हैड के कम टू स्केयर देम, घोस्ट मीन्स होता है बच्चों भूत, हैड कम मतलब वो भूत, उन्होंने सोचा कि कोई भूत आ गया है, स्केयर मीन्स डराना, जो हमें डरा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों वो इतना गंदा गा रहे थे कि जो अंदर जो लोग बैठे थे उन्हें ऐसा लगा कि भूत आ गया है और वह हमें डरा रहा है। दे रेन अवे, और वो वहां से भागे, एज फास्ट, जितनी जल्दी हो सकता था वो वहां से भाग गए। कौन भाग गए, जो वहां पर अंदर जो घर में लोग थे। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस, और ये सारे जो गोपू डोपू फरी और कॉक जो थे वो सारे अंदर घर के अंदर गए। एंड एट द फूड, और उन्होंने खाना खाया। टिल दे कुड ईट नो मोर, जब तक कि उनका पेट नहीं भर गया, उनने जब तक खाना खाया। स्टूडेंट्स ये हमारी स्टोरी थी, और अब हम इनके वर्ड मीनिंग देखेंगे। टायर्ड मीन्स थका हुआ, म्यूजिशियन मतलब गायक, पीप्ड मतलब झांकना, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, घोस्ट मीन्स भूत, और स्केयर मीन्स डरा हुआ। So next we will see question answer. Why did the farmer tell Gopu to see the world? किसान ने क्यों कहा गोपू से वर्ल्ड देखने के लिए? Answer is, the farmer told to Gopu to see the world because he had become old and could not carry load anywhere. फार्मर ने उससे इसलिए कहा क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और अब वह वजन ज़्यादा लोड नहीं उठा पाता था, तो उसने कहा कि जाओ तुम दुनिया देखो। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड गोपू डोपू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई, मतलब ये गोपू डोपू और फरी मुंबई जाना क्यों जाना चाहते थे? तो नेक्स्ट है, गोपू डोपू एंड फरी वांटेड टू गो टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियंस, जो तीनों थे वो मुंबई इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो एक म्यूजिशियंस बनना चाहते थे। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, जो घर के लोग थे वो क्यों भाग गए थे? तो आंसर इज, द पीपल इन द हाउस रैन अवे बिकॉज दे ऑल थॉट दैट घोस्ट हैड कम एंड स्केयर देम, वो घर के लोग इसलिए भाग गए थे कि जब उन्होंने गाना गाया तो उन्होंने सोचा कि कोई भूत आ गया है और वो हमें डरा रहा है, इसलिए हम वो भाग गए। सो नेक्स्ट इज बच्चों, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपकी बुक में, आप उस बुक को खोलेंगे और देखेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो शॉर्ट ई वर्ड, जहाँ पर मतलब ई की साउंड बहुत शॉर्ट होती है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट ई वर्ड्स, तो जिसमें है लेग, नेस्ट, बेल और वेल, WELL। तो ये जो है शॉर्ट ई साउंड वर्ड्स हैं, तो इनको हमें अलग करना है। नेक्स्ट है शॉर्ट आई साउंड वर्ड, मतलब इसमें आई की साउंड बहुत धीमी आती है, जैसे पिग, लिप, हिल, फिश, तो इसमें आई की साउंड शॉर्ट है, इसलिए हम ये होंगे शॉर्ट साउंड वर्ड। नेक्स्ट है
लॉन्ग ई वर्ड्स, मतलब इसमें थोड़ी सी ई की साउंड जो है ना वो लॉन्ग आती है, जैसे डीप, स्ट्रीट, सीड, ट्री एंड मील। तो इनमें जो है वो ई की साउंड डीप है, लॉन्ग है, तो इसको हम लॉन्ग साउंड वर्ड कहते हैं, लॉन्ग ई साउंड वर्ड। नेक्स्ट इज लॉन्ग आई साउंड वर्ड्स, जैसे जिसमें आई की साउंड ज़्यादा आती है, जैसे स्माइल, काइट, डाइस एंड लाइन। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको एक्सरसाइजेस हैं, इनको बुक फिल करनी है। नेक्स्ट इज एड द वर्ड द अपोजिट जेंडर एंड गिवन सेंटेंसेस। ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है कि इसमें ऐड करना है। तो अनुज मदर एंड, तो मदर का जो जेंडर अपोजिट क्या होगा, फादर, जेंडर जो होगा फादर होगा, तो इसको हम करेंगे फादर मदर का। इसी तरह माय अंकल एंड डैश केम टू विजिट अस ऑन मंडे, तो अंकल का जो जेंडर होगा वो क्या होगा, अपोजिट जेंडर, जेंडर वो होगा एंट, आंट होगा, तो ये हमने आंट लिखा। इसी तरह लॉयन का अपोजिट जेंडर होगा बेटा लॉयनेस, किंग का होगा क्वीन, मैन का होगा वुमेन एंड ग्रैंडफादर का होगा ग्रैंड मदर। तो ये आपको एक्सरसाइजेस फिल करनी है। नेक्स्ट इज ये कुछ हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें हमें पहचानना है और इनको हमें अरेंज करना है प्रॉपर। ये जो सर्कल्स बने हैं इन प्रॉपर सर्कल्स में, मतलब इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर्स, जो आप उंगलियों से बजाते हैं, और दूसरा है जो आप जिनमें स्ट्रिंग्स लगी होती है तो वो उनको हमें अलग करना है, और तीसरा है कि जो हम अपनी हवा जिनमें होती है और जिनको हम अपने उससे ब्लो से करते हैं, ब्लो करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिन्हें हम करना है, हमें सेग्रीगेट अलग अलग करके, और इनको हमें अलग अलग लिखना है। जैसे तबला और ढपली और ढोलक, ये तीनों जो हैं वो हम किससे बजाते हैं, अपनी फिंगर्स से बजाते हैं। और जो सितार, गिटार, इकतारा, वायलिन, ये सारे हम बजाते हैं स्ट्रिंग से, मतलब इसमें एक तार बंधा हुआ था उनसे बजाते हैं। इसी तरह से जो हम उससे ब्लो करके बजाते हैं वो होती है फ्लूट और शहनाई। सो स्टूडेंट्स आप इनको करें। इसके बाद आता है हमारा कुछ वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हमें मतलब इनको जोड़कर और उनको एक न्यू वर्ड बनाना है। तो ये तो बहुत इजी है, आप कर ही लेंगे। जैसे न्यूज़पेपर, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल एंड कारपेट। तो ये आपके कुछ न्यू वर्ड्स हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।